और आपकी बेटी के आंसुओं की वजह कौन है? बस मनीष जी, आप हद पार कर रहे हैं। हद तो आपके जमाई साहब पार करते हैं हर रोज, आपकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव करके, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। दिखेगा कैसे? आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी की खुशहाली में। आपको सिर्फ आदर्श परिवार की इमेज चाहिए, किसी भी तरह बन जाए, और उसी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसका ढोंग करती हैं। ठीक है? आपको परिवार नहीं चाहिए? आपका परिवार रेडी? आपको परिवार नहीं, अपनी इशारों पर उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां चाहिए। और मुबारक हो आपको, आपकी कठपुतलियों का सर्कस तैयार है। आपने उस बच्ची को भी इस घर से इसलिए निकाला क्योंकि वो आपकी इशारों पर नाचने को तैयार नहीं थी, और आपको मिर्च लगी ना, आपके अहंकार को इतनी ठेस पहुंची, आपने उसे बाहर निकाल दिया। और कांच के आर पार सबको सब दिखता है। सबको सब कुछ दिखता है का पता नहीं, क्योंकि मेरे घर में जो भी हुआ, मेरे परिवार में, वो कहानी सबको पता है। लेकिन आपके इस घर में क्या होता है, आपकी बेटी और बहुओं की चीखें बाहर तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि आप उन पर पर्दा डाल देती हैं। हर घर का अपना नियम, अपना कायदा होता है। आपके घर का सिर्फ एक ही नियम है और एक ही कायदा है। घर की लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को ना दिमाग से सोचने का हक है, ना दिल से महसूस करने का, और ना जुबान से अपना दर्द बयान करने का। आपने बिल्कुल सही कहा मनीष जी। हाँ, हमारे घर में हमारा नियम चलता है, और हमारे घर में हमारा नियम चलता है, और हमारा नियम ही चलेगा। उस लड़की ने हमारे तौर तरीकों को चुनौती दी और वो हार गई। आप भी हार जाएंगे मनीष जी। मैम आप भी हार मान लीजिए। आप भी उसके हाँ, अरमान और रूही के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। रेडी? रोलिंग। तो फिर आप भी हार मान लीजिए मनीष जी। अरमान और रूही के रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। हरगिज नहीं। मैंने अपनी बच्ची को भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी बिताने के लिए बड़ा नहीं किया है। वो जिएगी अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से, और अगर उसने ऐसा नहीं किया, जिद की शादी करने की, तो होने नहीं दूंगा। एक दूसरे के लिए सही है। रूही अरमान एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत है। फिर जी ने बोला ऐसा मत कहिए मनीष जी, अभीरा और अरमान एक दूसरे के लिए। चलिए, भूल से ही सही आपके ज़ुबान पर सही बात आई है। अरमान से शादी करना चाहती हूँ। बेटा चुप रह। ये तेरा प्यार नहीं, तेरी जिद है। मगर तकलीफ की बात यह है कि मुझे डर है तुझे जब तक समझ आएगा ना, बहुत देर हो चुकी होगी। अरमान तुम प्लीज चुप रहो, जो बोलोगे गलत बोलोगे। देखनी नहीं, सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं। सोच के देख बेटा, मुझे ये बात बता, ये शादी हो क्यों रही है? इसलिए क्या शादी करना चाहता है? ये सोच के क्या तुझसे भी ये मजबूरी में ही शादी कर रहा है? तो मुझे ये बता, दिल पे हाथ रख के बता, क्या ये शादी तेरी मर्जी और इसकी मजबूरी है? और तू ही जवाब नहीं मेरे पास। क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? एक मिनट।